महाकुंभ खत्म होने के बाद ये साधु कहां जाते हैं? आखिर ये शव के साथ क्यों संभोग करते हैं और शमशान में क्यों रहते हैं? कुंभ मेले में आने वाली नागा साधुओं की 5 रहस्यमय बातें। नंबर 5, नागा साधुओं का जीवन बहुत सख्त और मुश्किल होता है। वे अपने शरीर और दिमाग को मजबूती देने के लिए हर तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। ये साधु कभी पलंग या खाट पर नहीं सोते, बल्कि हमेशा जमीन पर सोते हैं। इनका जीवन जंगलों में या गुफाओं में बिना किसी आराम के बीतता है। कई बार ये साधु कई दिनों तक भूखे प्यासे रहते हैं और अपने मन को सच्चाई की ओर मोड़ने के लिए तपस्या करते हैं। उनका यह कठिन जीवन उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करता है ताकि वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। क्या आप नागा साधु बनना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। नंबर 4, नागा साधु हर दिन भिक्षा मांगने जाते हैं, लेकिन वे एक दिन में सिर्फ 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। अगर उन घरों से भिक्षा मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो वे भूखे ही रह जाते हैं। ये साधु दिन में एक ही बार भोजन करते हैं और सादगी में रहते हैं। उनकी यह जीवन शैली उनके अनुशासन को दर्शाती है। वे इस नियम को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। भिक्षाटन केवल उनके भोजन का साधन नहीं है, बल्कि यह उनकी साधना का हिस्सा भी है। नंबर 3, नागा साधुओं के अखाड़े में एक कोतवाल होता है जो साधुओं और उनके अखाड़े के बीच संपर्क का काम करता है। जब नागा साधु जंगलों या पहाड़ों में रहते हैं तो कोतवाल उनकी स्थिति का ध्यान रखता है और उन्हें कुंभ जैसे बड़े आयोजनों के बारे में बताता है। यह बात हैरान करने वाली है कि नागा साधु को यह जानकारी कैसे मिलती है, क्योंकि वे आमतौर पर दूर दराज के इलाकों में होते हैं। फिर भी वे अपने साथी साधुओं से संदेश प्राप्त कर लेते हैं और किसी भी महापर्व या साधना में शामिल हो जाते हैं। नंबर 2, नागा साधु बनने के लिए करीब 12 साल लगते हैं। इस दौरान साधु को कई खास जानकारियां और बातें सीखनी होती हैं। इसमें से 6 साल सबसे कठिन होते हैं, जब साधु पूरी तरह से तपस्या में लीन होते हैं। इस दौरान वे केवल लंगोट पहनते हैं, जो उनकी साधना का हिस्सा होता है। कुंभ मेले के बाद वे अपने लंगोट का भी त्याग कर देते हैं और फिर वे जीवन भर नग्न अवस्था में रहते हैं। नंबर 1, नागा साधु अपना अधिकतर समय जंगलों और पहाड़ों में बिताते हैं। उनका खाना ज्यादातर जड़ी बूटियों और कंदमूल से होता है। ये साधु जंगलों में घूमते रहते हैं, अपना रास्ता वीरान और घने जंगलों से तय करते हैं। वे दिन में आराम करते हैं और रात में यात्रा करते हैं ताकि कोई भी उन्हें देख न सके। ये साधु समाज से दूर रहते हुए अपनी साधना में पूरी तरह से लगे रहते हैं। कभी कभी ये अकेले यात्रा करते हैं और कभी अपने साथियों के साथ।